भवजल तरना। यह संसार माया है जो ब्रह्म की पैदा की हुई है और जिसमें विषय वासनाओं का भंवर जाल है। जिस प्रकार जीव या निर्जीव कोई भी चीज भंवर में फंस जाए तो उससे बाहर निकल नहीं सकती, इसी प्रकार विषय वासनाएं चाहे कितनी ही भोग ली जाएं, तृप्ति नहीं होती और भोगने की प्रक्रिया का अंत नहीं होता। इसलिए माया के अथाह समुद्र को तैरकर किनारे लगना असंभव माना जाता है। गुरु अर्जन साहिब जिज्ञासुओं के ज्ञान के लिए प्रश्न पूछते हैं। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन बिद तरिये रे। फिर आप ही जवाब देते हैं। कूमन केर अगा गाखरी, गुर सब्दी पार उतरिये रे। बेशक माया का समुद्र अथाह है और उसमें अनेक भंवर हैं जिनमें मनुष्य बार बार गोते खाते रहता है, तो भी उसे गुरु की शब्द की सहायता से सहज ही पार किया जा सकता है। आपका ही एक और वचन है, सतगुर सच्चा है बोहिथा, सब दे पवजल तरना। इसके अलावा बच निकलने का और कोई तरीका ही नहीं। पवजल बिन सब दे क्यों तरिए। सारा संसार इस सत्य से अनजान है, इसलिए दुविधा के भंवर में डूबता चला जा रहा है। नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुविधा डुब डुब मरिए। प्रभु मिलाप। सांसारिक जीव पूजा पाठ, जप तप, व्रत, दान पुण्य आदि कर्म करते हैं और बदले में धन दौलत, मान ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, संतान आदि प्राप्त करने की कामना करते हैं। कभी कोई निष्कामता की दिशा में छलांग लगाएगा तो वह स्वर्ग या बैकुंठ पर नजर ठहरा लेगा, नहीं तो इच्छा मुख्य रूप से सांसारिक सुख भोगने की ही होती है। पर सच्चा सुख इन उपायों में से किसी के द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि हौ में सभा गणत है, गणते नौ सुख नाहे। भोगों के रसिकों को आखिर उनके भोग ही ले डूबते हैं। बिख की कार कमावणी, बिख ही माहे समाहे। सच्चा, संपूर्ण और स्थायी सुख तो आत्मा को अपने घर हरि के दर पहुंचकर ही मिलता है और इसका साधन शब्द है। गुर शब्दी हर पाइये, बिन शब्दे परम पुलाए। गुरु अमरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा, दरगह मिले सजाए। हरि को पाने के लिए शब्द की कमाई करना आवश्यक है, पर अज्ञानी लोग वहमों और भ्रमों में भटकते हुए ऐसे कर्मों के भागी बन जाते हैं जिनके लिए दरगाह में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। परमात्मा के दरबार में प्रवेश प्राप्त करने के लिए शब्द की मोहर लगना जरूरी है। इसलिए प्रभु के प्रेमी शब्द का अभ्यास करते हैं और इस तरह उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। जो कोई भी शब्द से मिल जाता है वह परमेश्वर से भी मिल जाता है। इतना गूढ़ नाता है शब्द और परमेश्वर के बीच। असल में परमेश्वर से मिलाप ही शब्द में मिलकर होता है। सबद मिलै सो मिल रहे, जिसनु आपे लय मिलाए। शब्द की कमाई करने से हौमे मर जाता है और हौमे के मरने पर परम ज्योति में समाने के लिए राह खुल जाती है। गुर सबद सेवे सच समावै, विच्चों हौमे मारे। मन एकाग्र होता है तथा अभ्यासी की वृत्ति ठहर जाती है और तब उसके अंतर में सहज ही अनहद शब्द ऋण झुणकार या एक रस संगीत के रूप में प्रकट हो जाता है। शब्द ही क्यों, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं आ बिराजता है। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत सबद वजाया। सहजे ऋण चुणकार सुहाया, ताकै कर पार ब्रह्म समाया। गुरु अमरदास जी का निजी अनुभव इस प्रकार है। नानक आप मिलायन, पूरे सबद अपार। अर्थात मुझे निरंकार प्रभु ने अपने पूरे
और अपार शब्द की सहायता से अपने में समा लिया है। मन में नामी यानी प्रभु का निवास शब्द के साधन से होता है और शब्द की प्यास उस हृदय में पैदा होती है जो निर्मल हो। गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस सबद पियास। प्रियतम का आगमन। जगत के अंदर प्रभु की धुर दरगाह से बह रही जीवन धारा के कारण ही जगत का दिल धड़क रहा है, वह जी रहा है। इसलिए गुरु नानक साहिब उसे जग जीवन के रूप में याद करते हैं। हमरे घर आया जग जीवन भतार। उस सचखंड के मालिक का हमारे अंतःकरण में शब्द रूप में मौजूद होना जग जीवन का हमारे घर आना है। सतगुरु इस घर आने वाले भरतार के साथ आत्मा का विवाह दीक्षा द्वारा रचा देता है, उसे शब्द के साथ ऐसे जोड़कर जैसे विवाह के मंडप में वर वधू के पल्लों को बांधा जाता है। गुरु द्वारे हमरा व्याजे होया, जां सहो मिलया तां जानिया। विवाह के फल स्वरूप सेज एक हो जाती है, अंतिम मिलाप हो जाता है। प्रभु को जाना जा सकता है अपनापन मिटाकर, उसके अंदर समाकर, उसके जैसा नहीं बल्कि वही बनकर। इस तरह उसमें समाकर उसे जान लेने के बाद ही आत्मा रूपी कामिनी को यकीन आता है कि जिस शब्द रूपी पति का सतगुरु ने पल्ला पकड़ाया था, वह और इस सेज वाला कंत यानी प्रभु असल में एक ही हैं। शब्द से खाली। नाम यानी शब्द के गुण और लाभ पर विचार करते हुए यह भ्रम पैदा हो सकता है कि शायद कई रास्तों में से इस एक रास्ते को अधिक आसान या निश्चित होने के लिए सराहा गया हो, औरों की तुलना में अधिक अच्छे मार्ग के रूप में इसकी सिफारिश की गई हो, पर ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि सत्य की प्राप्ति का जो लक्ष्य जीव के सामने है, उसके लिए नाम या शब्द की शरण लिए बिना और कोई चारा नहीं। जो अभ्यासी कोई और लीक पकड़कर शब्द से विमुख हो जाते हैं, उनको कहीं आसरा नहीं मिलता। उनको लोक और परलोक दोनों में हार का मुंह देखना पड़ता है और अपनी बेसमझी के परिणाम स्वरूप वे व्यर्थ ही जन्म जन्मांतरों में अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। जैसे कोई कौआ कुछ खाने के लिए सूने घरों में घूमता फिरे। सबद विसारन तिना ठौर न ठाओ, भ्रम पूले ज्यों सुंजे कर काओ। हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावण्या। गुरु के शब्द को छोड़कर वे चाहे कोई भी साधन अपना लें, वासनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और वे दिन रात तरह तरह के संतापों में जलते रहते हैं। गुर का सबद विसारया, दूजे पाए रचन। तिसना भुख न उतरै, अन दिन जलत फिरन। उनको मनुष्य की अमूल्य देह भी मिली, पर ना वे अपनी आंखों से सच का दीदार कर सके, ना उसकी कोई भनक उनके कानों में पड़ी, और ना पदार्थों में से महापदार्थ हरिरस उनको चखने को मिला। इस प्रकार उनका यह जन्म ही व्यर्थ नहीं गया, आगे भी वे 84 लाख योनियां भोगने के लिए मजबूर हो गए। सबद न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस न पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम्मे वारो वारा। हम कृतज्ञ। परमेश्वर ने सभी जीवों के हृदय में उनके उद्धार के लिए शब्द के अनमोल अमृत की झड़ी लगाई है, पर वे इस ओर से बिल्कुल बेखबर हैं, इसे ढूंढते ही नहीं। विचारणीय बात है कि अगर कोई बुद्धिमान हितैषी हमारे भले के लिए, केवल परोपकार के लिए यत्नशील हो और हम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान ना दें, कहीं और ही देखते रहें, किसी और की ही सुनते रहें, तो क्या वह हमारे व्यवहार का बुरा ना मानेगा, हमसे नाराज ना होगा? बस इतना ही अंतर है कि वह बुद्धिमान हितैषी कोई पराया नहीं, हमारा सृजनहार है,
हमारा परमपिता परमात्मा है, इसलिए उससे हमें अपनी संतान को धोखा नहीं दिया जाता, हमें भुलाया नहीं जाता। वह हमारी कृतज्ञता को नजरअंदाज करके अपनी अमृत वर्षा में विघ्न नहीं डालता। वह तो इस ओर से भी बेपरवाह है कि कोई उस अमृत को चखता भी है कि नहीं, और कोई ना कोई भाग्यशाली उस अमृत से लाभ भी प्राप्त कर लेता है। हरि कृपालु है, इसका इस बात से अनुमान लग सकता है कि उसका शब्द साल के हर मौसम में, हर महीने की हर तिथि और वार को, सुबह शाम हर समय सुना जा सकता है। जब भी किसी की रुचि हो, जब भी उसे समय मिले, सुन ले। 4 घंटे या 2, 10 मिनट या 5, उसे खुली छूट है, कोई बंधन नहीं। अगर बिल्कुल नहीं सुनता तो उसकी मर्जी। शब्द तो निरंतर जारी है, आज नहीं तो फिर कभी सही। हम उसकी ओर से बेमुख हो जाते हैं, वह हमारी ओर से बेमुख नहीं होता। सोदर, कृपया ध्यान दें, एक खास वाणी जिसका पाठ शाम के समय प्रार्थना में किया जाता है। इसका आरंभ सोदर केहा सो कर केहा पाठ से होने के कारण यह नाम पड़ गया है। सोदर का अर्थ है वह द्वार। गुरु नानक साहिब जब उस स्थान को चित्रित करते हैं जहां बैठकर कर्ता पुरुष अपने पैदा किए हुए सब जीव जंतुओं की देखभाल करता है, सो दर केहा सो कर केहा जित बै सरब समाले, तो आपको उसकी एकमात्र पक्की निशानी का ख्याल आता है। वाजे नाद अनेक असंख्या, वहां शब्द की अनगिनत धुनें बज रही हैं। यह तो बात हुई सचखंड की। अगर प्रभु ने सचमुच कहीं बहुत दूर डेरा जमाया होता तो इस संसार में रह रहे उसके प्रेमियों को उसका पता कहां से मिलता, जबकि रजा उसकी यह थी कि हर जीवात्मा उसकी खोज करे और खोज करके उसे पा भी ले। तभी उसने खुद कष्ट उठाकर अपने और अपने जीवों की बीच की दूरी समाप्त कर ली और उनके अंतर में आनिवास किया। जैसे कोई परीक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी खुद ही बता दे। पर मनुष्य शरीर खुद एक विशाल नगरी है, इसमें उस प्रभु को ढूंढा जाए तो कैसे? इस प्रसंग में गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं, पुहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। अर्थात वैसे तो वह काया के कण कण में उसी प्रकार रचा हुआ है जैसे फूल में खुशबू या शीशे में परछाई, पर उसकी खोज एक ही स्थान में करनी है, अपने अंतर में। यहां भी सचखंड की तरह उसकी पहचान उसके शब्द से होती है, उस शब्द से जो प्रकाश के गुण से सुशोभित है, ध्वनिपूर्ण तो है ही, प्रकाश भी करता है। मंदर मेरा सबद उजारा, जिस घट या हृदय का जिक्र किया गया है उसका भाव दिल नहीं है। यह स्थान आंखों के पीछे ब्रीकुटी के बीच में है। जैसा कि कबीर साहिब कहते हैं, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, तेरे शब्द की गूंज मेरे माथे में दाग दी गई है। अर्थात शब्द धुन मेरे मस्तक में स्थिर हो गई है, वह निरंतर मेरे मस्तक में गूंजती रहती है। घट यानी हृदय रूपी महल में पहुंचकर उस शब्द को आंतरिक कानों से सुना जा सकता है, आंतरिक आंखों से देखा जा सकता है। इन दो शक्तियों को सुरत और निरत भी कहा जाता है। संत सद्गुरुओं की वाणी में नाम के सिमरन का वर्णन बार बार आता है, जैसे राम सिमर पछताहेगा या राम सिमर यह तेरे काज है। और तिल का नाम के अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान है। सिमरन होता है, हम जानते ही हैं, स्मरण या याद करना, और उसके लिए
वृत्ति का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर केवल मुंह से वाहे गुरु करते जाएं और मन अपने कारोबार, जमीनों जायदादों के लेखे में लगा रहे या सगे संबंधियों, यारों दोस्तों से संबंधित उलझनों में, तो वाहेगुरु का सिमरन कहाँ हुआ, उससे क्या प्राप्त होगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावै कोय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय हैं और मन अक्सर उनमें ही फैला रहता है। कानों, आंखों आदि 9 गोलकों या द्वारों के मार्ग से मन खिन खिन परम परम बहुतावै। अगर पशु पराए खेत में जा घुसे तो उसे वहां से निकाल लेने पर संतोष नहीं कर लिया जाता, उसे दूसरी फसलों को उजाड़ने या बर्बाद करने से भी रोकना पड़ता है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए अपने मन को तावत राखे ठाक रहाए तथा तावत वर्जे ठाक रहाए। सवाल पैदा होता है कि उस भटकते हुए मन को रोक कर कहां लाना है, भटकने से हटाकर रोक कर कहां रखना है। हम हॉकी के खेल में देखते हैं, जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, गेंद मैदान के एक कोने से डी की लाइन पर पहुंचाई जाती है। अगला खिलाड़ी उसे अपने स्थान पर रोकता है और फिर रोकने के स्थान से चोट मारकर उसे गोल में फेंका जाता है। इसी प्रकार मन को 9 द्वार से वापस लाकर खड़ा किया जाता है, आंखों से ऊपर भ्रीकुटियों के बीच, और फिर वहां से नाम यानी शब्द की कमाई द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। दीवार पर लगी घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं घूमता रहता है, पर जब मशीन की हरकत बंद हो जाती है, वह बीच के केंद्र में रुक जाता है। यह स्थान पेंडुलम का घर कहा जा सकता है, भटकने से हटकर उसके विश्राम की जगह। जब गुरु रामदास जी कहते हैं, मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइए, तब मन की यही शिकायत करते हैं कि वह अपने घर तिल पर नहीं ठहरता, इंद्रियों के रसों में ही रचा रहता है। इसी तिल के विषय में गुरु नानक साहिब ने जपजी में कहा है, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। अर्थात जिस किसी को तिल पर स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, समझ लो उसे तीर्थ यात्रा, तप, दान आदि सब पुण्य कर्मों के फल अपने आप मिल गए।